नमस्कार, मेरे सभी प्रिय दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह जिन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो जीती है, इनका सिर्फ एकमात्र ये लक्ष्य नहीं था कि यहां पर बीजेपी की सरकार बनाई जाए, बल्कि लक्ष्य इसके कुछ परे ही था। लक्ष्य था साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका एक एग्जाम्पल किसी भी तरह विपक्ष को दे दिया जाए। अब इस रिजल्ट को देखकर, इस एग्जाम्पल को देखकर विपक्ष पूरी तरह से हैरान परेशान है। साथ ही हैरान परेशान है जिहादी गैंग। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि एक और गैंग है जो इस रिजल्ट से, इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान है, सदमा लग गया है। वो है अंतरराष्ट्रीय मोदी विरोधी गैंग, जो भारत में पूरी तरह से ये चाहती है कि मोदी सरकार हट जाए, प्रधानमंत्री कुर्सी पर मोदी नहीं रहे। आखिर ये गैंग ऐसा क्यों चाहती है? क्यों पूरा किसी भी कीमत पर यह चाहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ना जीते, नरेंद्र मोदी ना जीते? आखिर क्या कारण है और कैसे यह अंतरराष्ट्रीय मोदी विरोधी गैंग भारत में अपने पैर पसार रही है, किन लोगों के साथ मिलकर पसार रही है? आज की इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों देखिए, 3 राज्यों में विधानसभा, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें से 3 राज्य जो मुख्य रूप से देखे गए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसकी वजह से विपक्ष परेशान है, जिहादी गैंग परेशान है, साथ ही परेशान है अंतरराष्ट्रीय मोदी विरोधी गैंग। क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय मोदी विरोधी गैंग है ना, इसको भारत की सुख समृद्धि और भारत का विकास रास नहीं आ रहा है। और मोदी सरकार में तो भारत का जिस तरह से विकास हुआ है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर उभरा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिनके राज में भारत का इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम हो रहा है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया, जिस तरह से नोटबंदी हुई, ये सारी चीजें मोदी जी के राज में ही संभव हो पाई हैं। अब यहाँ पर ये जो अंतरराष्ट्रीय मोदी विरोधी गैंग है ना, इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि अब ये पूरी तरह से किसी भी कीमत पर, कैसे भी करके, किसी भी तरीके से ये चाहती है कि मोदी इस साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें ना जीते और देश के प्रधानमंत्री ना बने। जिसमें हमने देखा है कि जॉर्ज सोरोस, वो तो खुलकर ये कह चुका है कि भैया मैं $1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार हूं, अगर कोई भी नरेंद्र मोदी सरकार को हटा दे, तो उसका तख्ता पलट कर दे। तो ये लोग दरअसल तख्ता पलट करते कैसे? ये जो अंतरराष्ट्रीय गैंग है ना, वो तख्ता पलट करती कैसे है? दरअसल इनका साथ देते हैं अपने ही देश में मौजूद कुछ ऐसे पत्तलकार जो फंडिंग लेते हैं और उसके एवज में इनके सारे काम करते हैं, इनकी न्यूज़ चलाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जब ये विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले पूरी तरह से कुछ ऐसे चैनल्स थे, पूरी तरह से गुणगान कर रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की तो अब सरकार बन ही गई, अब बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता, इन राज्यों में बीजेपी बिल्कुल नहीं जीतेगी। इस तरह की पूरी हवाबाजी की जा रही थी। तो ये इसी तरह के जो पत्तलकार होते हैं, वही इस तरह के काम करते हैं, फंडिंग लेते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। दोस्तों, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, आप सभी समझदार हो, समझ जाओगे। वही दूसरी तरफ आगे क्या होता है? आगे जो देश की विपक्षी पार्टी, देखिए, जिसका भी तख्ता पलट करना होता है, उसके खिलाफ जो पार्टी खड़ी हो सकती है, जो विपक्षी पार्टी होती है, उसको आगे किया जाता है। साथ ही ताकत से भी इस तरह का काम किए जाते हैं। लेकिन भारत में ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की सेना
किस तरह की है और किस तरह भारत की सेना भारत की सुरक्षा में लगी रहती है। भारत की सरकारों से जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि भारत की जो पाकिस्तान की सरकार में और सेना में कोई फर्क नहीं है, सेना की चल रही है, वैसा भारत में नहीं है। यहाँ पर बड़ी ही चीजें, सारी चीजें बड़े ढंग से मैनेज की गई हैं सर देश को चलाने के लिए, और इसी का परिणाम है कि आज भारत में किस तरह से विकास हो रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये सारे काम करते हैं, और ऐसे लोगों की भारत में कमी नहीं है जो इस तरह के काम करते हैं, जो पैसे के लालच में कहो, जो मोदी विरोध के लालच में कहो, मोदी से नफरत के चलते कहो, जो ऐसे काम करते हैं और पूरी तरह से ये चाहते हैं कि मोदी सरकार साल 2024 में ना आए, नरेंद्र मोदी ना जीते, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय गैंग के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। हाँ, और हम इस चीज के सारे उदाहरण देख चुके हैं, और ऐसे ही लोग मिलकर भारत में भी मौजूद होकर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ताजा उदाहरण हमने देखा था, एक नैरेटिव बनाया गया था जो था तथाकथित किसान आंदोलन। जांच हुई, इन सारी चीजों में पता लगा कि भाई बड़ा हाथ इसमें विदेशी ताकतों का था कि भारत की सरकार को हिलाया जा सके, भारत को अस्त व्यस्त किया जा सके। पूरी तरह से बड़ा हाथ था विदेशी ताकतों का, जिसमें किस तरह दिल्ली को जाम कर दिया गया था, दिल्ली की घेराबंदी कर दी गई थी, हम सब ने देखा था। देश की राजधानी को एक तरह से कहे तो जकड़ लिया गया था। तो यहाँ पर इस तरह की चीज ये सारी अंतरराष्ट्रीय जो गैंग है वो मिलकर करती है, जो नहीं चाहती कि भारत का विकास हो, भारत आगे बढ़े। खैर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी से बेइंतहा नफरत करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, दरअसल इन 3 राज्यों में जो जीत हुई है बीजेपी की, इस जीत को ये पूरा विपक्ष मोदी की जीत के तौर पर देख रहा है, जिससे इस पूरे विपक्ष को एक आईना दिख गया है साल 2024 के लोकसभा चुनाव का। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऐसे लोगों की भारत में तो कोई कमी है ही नहीं जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी से बेइंतहा नफरत करते हैं, जिसके लिए वो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी गैंग के साथ मिल रहे हैं जो अपने ही देश का भला नहीं चाहती। खैर, ये जो लोग हैं ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। दोस्तों, अब इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर जीत दर्ज हुई है इन 3 राज्यों में बीजेपी की, तो इन सभी को अब सदमा सा लग गया है। और साथ ही सदमा लगा है, देखिए ये जो जीत हुई है ना इन 3 राज्यों में, इससे विपक्ष को सदमा लगा है, लेकिन जो इंडी गठबंधन है इस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हवा बनाई जा रही थी कि भाई एकता में जो ताकत हो, देखिए अगर एकता गलत है ना, गलत हाथों की एकता है तो उसमें ताकत बिल्कुल नहीं होती, वो कमजोर ही होती है। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है, और यहाँ पर भी यही हुआ। अब इंडी गठबंधन खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को समझ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 3 राज्यों में अब बीजेपी जीती है तो पुनर्विचार प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब जो बाकी गठबंधन में जो भी लोग शामिल है, जो भी दल शामिल है, वो विचार करेंगे कि भाई इस गठबंधन में रहना चाहिए, कांग्रेस के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इन 3 राज्यों में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, लोगों ने ये तो देख लिया है कि जहां भी बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी हो जाती है, वहां से कांग्रेस का तो सफाया होना बिल्कुल तय है। क्योंकि ऐसे में लोग बिल्कुल भी कांग्रेस की तरफ नहीं देखते हैं, सारे वोट बीजेपी की तरफ जाते हैं। कांग्रेस लोगों को एक फूटी आंख नहीं सुहा रही है। तो यहाँ पर इन दलों को ये समझ आ चुका है, और हो सकता है कि अब जल्द ही इस गठबंधन का अंत प्रारंभ हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को अपना भला अच्छा सब दिखाई देता है। यहाँ पर अब इन दलों को भी ये समझ आ चुका है कि जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, उस कांग्रेस के साथ रहने में बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं है। इसके लिए अब यहाँ पर यही होगा कि इंडी गठबंधन में भी जो दल शामिल हैं, यहाँ पर भी अब इन लोगों की आपस में बनेगी नहीं, क्योंकि इन 3 राज्यों में कांग्रेस के ऊपर बीजेपी भारी पड़ गई है। और जितने भी इन्होंने पैतरे अपनाए हैं ना, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा की है, अगर भारत जोड़ो यात्रा की भी असलियत जाने तो 21 राज्यों, जो 21 विधानसभा क्षेत्रों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की
हार हुई थी इन्हीं 21 विधानसभा क्षेत्रों में से। तो देखिए, इनकी भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई असर नहीं पड़ा कि भाई यहां पर ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की ही जीत हो गई हो। तो यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है उसको लोग अब विकल्प के तौर पर भी नहीं देखते हैं। विकल्प के तौर पर अगर देखेंगे तो वो बाकी पार्टियों को देखना मंजूर करेंगे, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इस इंडी गठबंधन में भी ये अब पूरी तरह से ये असमंजस हो गई है कि अब कांग्रेस के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।